अंधेरी रात थी। सड़क के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई बस खड़ी थी। बस के अंदर की सारी लाइटें बंद थीं, लेकिन खिड़कियों के बाहर हल्की हल्की पीली रोशनी ऐसे चमक रही थी जैसे कहीं दूर से बारात आ रही हो। उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर हवा अचानक भारी हो चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं और उसी पल बस के अंदर बैठे तीनों लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पास आकर खड़ा हो गया हो। बस की पिछली सीट पर बैठा अमन पसीने से भीग चुका था। उसकी नज़र बार बार सामने के शीशे पर जा रही थी, जहां धुंध के बीच कुछ अजीब सा हिलता दिख रहा था। ड्राइवर सीट पर बैठा रघु हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए था, जबकि कंडक्टर मोहन अपनी सीट से उठने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। बस अचानक इस सुनसान सड़क पर क्यों बंद हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। और तभी दूर से ढोल की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इतनी साफ थी कि रघु की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस जंगल नुमा रास्ते पर आधी रात को बारात। मोहन का दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे अपने कानों में धक धक सुनाई देने लगी। अमन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन धुंध और गाढ़ी होती जा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ ढोल की आवाज़ तेज होती चली गई। उसके साथ साथ पायल, शहनाई और किसी पुरानी शादी की धुन। मगर अजीब बात यह थी कि वो संगीत खुशियों से भरा नहीं, बल्कि भारी और उदास लग रहा था, जैसे किसी जबरदस्ती की जा रही शादी का मातमी जश्न हो। बस की हेडलाइट अचानक खुद जल उठी और उसी रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक बारात खड़ी थी। सैकड़ों लोग, लेकिन एक भी चेहरा साफ नहीं। सबने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। दूल्हा सफेद घोड़े पर बैठा था, मगर उसका चेहरा लाल कपड़े से ढका हुआ था। बारातियों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो सब जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरते हुए खड़े थे। अमन की सांसें रुकने लगीं, रघु के हाथ कांपने लगे, मोहन की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। सारे बाराती धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़कर बस की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काली गहरी खाली जगह। यही वो पल था जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। अमन एक ट्रैवल व्लॉगर था जो पहाड़ी इलाकों में डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था। उसे इस रास्ते के बारे में एक लोकल से पता चला था, एक पुरानी सड़क जिसे लोग रात में इस्तेमाल नहीं करते थे। कहा जाता था कि यहाँ कई साल पहले एक बारात लापता हो गई थी। रघु पिछले 20 साल से बस चला रहा था। उसने कई अजीब चीजें देखी थी, लेकिन इस सड़क पर आने से वो हमेशा बचता था। मजबूरी में उस रात उसने यही रास्ता चुना था, क्योंकि दूसरा रास्ता भूस्खलन की वजह से बंद था। मोहन नया कंडक्टर था, उसे इन लोक कथाओं पर विश्वास नहीं था। उसके लिए ये बस एक और रात की ड्यूटी थी। जैसे ही बस इस सड़क पर मुड़ी, हवा में अजीब सी गंध फैल गई थी, पुरानी अगरबत्ती और सड़े फूलों की। रास्ते के दोनों ओर लगे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दिया हो। हर 80-90 मीटर पर बस की लाइट झपकने लगती। मोहन को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पीछे की सीटों पर बैठा है, जबकि बस पूरी तरह खाली थी। और फिर बस बंद हो गई। इंजन की आवाज मरने के साथ ही जंगल में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें सांस लेने की आवाज भी गूंजने लगे। उसी सन्नाटे में पहली बार ढोल की आवाज आई थी। अब वर्तमान में बारात बस के चारों तरफ घूमने लगी थी। ये कदमों से जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। घोड़े की आंखें सफेद थीं, जैसे उनमें जान ही न हो। दूल्हे का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। अमन ने महसूस किया कि उस लाल कपड़े के नीचे से काली तरल चीज टपक रही है। मोहन ने अपनी आंखें बंद कर, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ जैसे कोई बस के दरवाजे को अंदर से खटखटा रहा हो। खटखट खटखट, बहुत धीरे। रघु ने चाबी घुमाने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, तीसरी बार इंजन ने खांसी जैसी आवाज निकाली। उसी पल बारातियों के चेहरे बदलने लगे। अब वो इंसानों जैसे नहीं, बल्कि सड़े हुए शवों जैसे दिखने लगे थे। कुछ के जबड़े लटके हुए थे, कुछ की गर्दनें टेढ़ी थी। ढोल फिर से बजने लगा, लेकिन अब उसकी ताल तेज और गुस्से से भरी थी। अमन को अचानक अपने कैमरे का ध्यान आया। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था। लेंस के अंदर वो चीजें और भी साफ दिख रही थीं। बारातियों के माथे पर जले हुए निशान, दूल्हे के सीने में गड्ढा हुआ पुराना भाला। यहीं से उस सच्चाई के टुकड़े सामने आने लगे। सालों पहले इसी सड़क पर एक जमींदार के बेटे की शादी थी। दुल्हन किसी और से प्यार करती थी। उस शादी की रात इसी रास्ते पर जंगल के बीच बारात रोकी गई थी। दुल्हन के प्रेमी ने अपने साथियों के साथ हमला किया था। कहते हैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। दूल्हा, बाराती, ढोलिया
सब मारे गए, लेकिन असली कहानी इससे भी डरावनी। दुल्हन ने खुद भी उस नरसंहार के बाद जहर खा लिया था। उसकी आत्मा उस बारात से बंध गई थी जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। अब हर कुछ सालों में उसी तारीख पर वो बारात फिर से निकलती है और जो भी उनके रास्ते में आता है उसे अपनी अधूरी शादी का हिस्सा बना लेती है। बस के बाहर अब सब कुछ धुंध में डूब चुका था। बाराती रुक गए। दूल्हा घोड़े से उतर चुका था। उसके पैर जमीन को छूते ही जमीन काली पड़ने लगी। मोहन को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी बस का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। रघु ने बिना पीछे देखे बस आगे बढ़ा दी। जैसे ही बस उस जगह से निकली, सारे ढोल, शहनाई और आवाजें एक साथ चीख में बदल गईं। शीशों पर काले हाथों के निशान उभर आए। कुछ किलोमीटर आगे जाकर रघु ने बस रोकी। तीनों लोग जिंदा थे, लेकिन बदले हुए। अमन का कैमरा जल चुका था, लेकिन उसकी मेमोरी कार्ड आज भी सुरक्षित थी। उस फुटेज में आखिरी फ्रेम में साफ दिख रहा था बस के पीछे खड़ी एक दुल्हन लाल जोड़े में, जिसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी। उस घटना के बाद उस सड़क को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं अगर किसी अमावस की रात जंगल के उस रास्ते से ढोल की आवाज आए तो समझ जाना भूतिया शादी की बारात फिर से निकली है।